नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की सुप्रभात और राम राम। दोस्तों, आसाम की पॉलिटिक्स में इस समय भूचाल मचा हुआ है और इतना तगड़ा भूचाल मचा हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी आसाम को जीतने का मंसूबा पाले हुई थी गौरव गोगोई के नेतृत्व में, वो कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से आसाम के अंदर फंस गई है। पहले हेमंत विश्व शर्मा ने जो खुलासा किया आईएसआई का लिंक और दुनिया भर का पाकिस्तानी लिंक, उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन यहां मसला ये नहीं है, यहां मसला कुछ और हो गया। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता आप इससे समझ सकते हैं कि 2021 से लेकर के 2025 तक कांग्रेस पार्टी का आसाम का प्रदेश अध्यक्ष जो व्यक्ति रहा, वह 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। उस नेता की खासियत एक और थी। आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति को एक हिंदूवादी नेता के तौर पे जाना जाता था और जो आखिरी हिंदूवादी नेता था उसने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और इसके छोड़ने के पीछे का जो कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी भी हैं। अच्छा, यही नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित थी। आनन फानन में उसने प्रियंका गांधी को कहा कि आप आसाम का प्रभार ले लीजिए, टिकट उकट बांटने में, कैंपेन करने में सहयोग करिए। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को फंसा दिया गया है और कांग्रेस पार्टी को अनुमान हो गया है कि हम आसाम जीतने नहीं जा रहे हैं। तो कौन सा नेता है भाई साहब? भूपेन बोहरा नाम है उनका। भूपेन बोहरा साहब ने कांग्रेस पार्टी से 16 तारीख को इस्तीफा दिया। जब इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार 2 दिन तक 3 दिन तक उनको मनाने का क्रम चला कि आप मान जाइए। बहुत सारी चीजें चली। राहुल गांधी ने डायरेक्ट फोन किया। पहली बार राहुल गांधी ने इस तरीके के किसी नेता को जो पार्टी से इस्तीफा दे चुका हो उसको फोन किया मनाने के लिए कि तुम पार्टी मत छोड़ो। आप लोग एक चीज और याद रखिएगा, हेमंत विश्व शर्मा भी कांग्रेस पार्टी के एक समय में नेता थे और राहुल गांधी के चक्कर में ही उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? आप लोगों को कई बार खुद ही हेमंत विश्व शर्मा ने बताया, उनकी वीडियोस देखा होगा आपने। वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी के यहां कई सारे नेता बैठे हुए थे, हेमंत विश्व शर्मा भी बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी का कुत्ता आया पालतू और प्लेट में बिस्किट रखी हुई थी। उसी प्लेट से कुत्ता भी बिस्किट खा रहा है और उसी प्लेट से और नेता भी उठा करके बिस्किट खा रहे हैं। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा आया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज आप लोगों को पता है कि कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया हेमंत विश्व शर्मा ने। खैर, बड़ा रोचक और बड़ा मजेदार है, पूरा किस्सा समझिएगा। ड्रामा इन गुवाहाटी, मैराथन मीटिंग, फोन कॉल्स विद राहुल गांधी टू मेक एक्स असम चीफ स्टे नहीं हो पाया भाई साहब। स्टे राहुल गांधी से भी नहीं माने भूपेन बोरा। 22 फरवरी को ज्वाइन करेंगे बीजेपी, असम के सीएम ने कर दिया ऐलान। अब इस नेता के जाने के बाद जो रही सही भी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी की, वो खत्म हो गई। इस बात को जान लीजिएगा। अच्छा, आसाम सीएम बोले कांग्रेस में आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता ने भी कांग्रेस छोड़ दी। आप समझ लीजिए, आखिरी मान्यता प्राप्त हिंदू नेता ने भी कांग्रेस छोड़ दी। और इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, 35-40 छोटे बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आसाम के अंदर। ये नेतृत्व है राहुल गांधी का और राहुल गांधी के खासम खास दोस्त गौरव गोगोई का। ये सब हुआ क्यों, वो बहुत रोचक है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे कि हुआ क्यों ये सब। गौरव गोगोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उनको जो ऊपर से निर्देश मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको कुछ आता वाता है नहीं। और उन्होंने भूपेन बोरा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, असंतुष्ट हो गए। राहुल गांधी ने फोन किया। मतलब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को राहुल गांधी फोन कर दे और वो व्यक्ति कहना, ना भाई हो गया, बस काम खत्म, तुम्हारी पार्टी में मुझे नहीं रहना है।
है ना। एक तो पहली बार राहुल गांधी ने फोन किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की इससे तगड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। ये सबसे तगड़ी बेइज्जती है राहुल गांधी की, है ना। अभी दिल्ली में बैठ करके सुप्रिया श्रीनेत बताएगी कि राहुल गांधी जननायक हैं, राहुल गांधी को सब लोग पसंद करते हैं। लेकिन आसाम हारने की तैयारी भी राहुल गांधी ने कर ली है पूरी तरीके से। हारने की क्या है, हारे हुए हैं फिर हारेंगे। खैर, एक और मजेदार बात है, भूपेंद्र बोहरा ने एक खेल किया है बहुत तगड़ा। क्यों खेल किया है, मैं क्यों खेल इसको बता रहा हूं। भूपेंद्र बोहरा चूंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, पूरा आसाम घूमे हुए हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। एक नेता होता है कि चलो क्षेत्रीय नेता होता है, कोई विधायक होता है, कोई छोटा नेता होता है, वो पूरे प्रदेश का नहीं जानता है, वो अपनी राजनीति बचाने के लिए चला जाता है। ऐसा नहीं कि भूपे इनको टिकट नहीं मिलने वाला था, इनका टिकट कटने वाला, टिकट विकट नहीं काटती कांग्रेस पार्टी। हैसियत ही नहीं थी कि भूपेंद्र बोहरा का टिकट काट दे कांग्रेस पार्टी, है ना। इस तरीके कुछ नहीं चीज थी। लेकिन गौरव गोगोई लगातार अपमान कर रहे थे भूपेंद्र बोहरा का, क्योंकि गौरव गोगोई कौन है उसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। असम सीएम कहते हैं कि मैंने भी वही दर्द सहा है जो भूपेंद्र बोहरा ने सहा। मतलब यार मिल गए, दोस्ती हो गई है। अच्छा, अब देखिए, बीजेपी में शामिल होने से पहले भूपेंद्र बोहरा ने किया खुलासा, कहा अचानक बहुत कुछ घटा। क्या घटा ये सुन लीजिए, वही जो कह रहे हैं। बात बेसिकली क्या थी, भूपेंद्र बोहरा जब प्रदेश अध्यक्ष बने आसाम में, तो वो जो एक गठबंधन था ना, बदरुद्दीन अजमल की एक पार्टी है AIDUF, उससे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। इन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया। वो गठबंधन तोड़ करके ये कांग्रेस को जीवित करने का काम करने लगे। एक टिकट को लेकर के बातचीत थी, ये हुआ कि ये सीट जो है CPI-ML को दी जाएगी, लेकिन अचानक उसी रात एक अलग व्यक्ति के नाम की घोषणा हो गई जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था, और गौरव गोगोई वो सीट नहीं जीत पाए। प्रदेश अध्यक्ष है ना गौरव गोगोई, नहीं जीत पाए वो सीट। जबकि उस सीट के लिए भूपेंद्र बोहरा ने कुछ और रिकमेंड किया, बताया गया CPI-ML को दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का ही टिकट गया और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया टिकट जिसको नहीं देना चाहिए था। कुल मिला जुला करके बात ये थी। उसके बाद बातचीत इन्होंने शुरू की, 9 फरवरी की बात थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। फिर इनसे कहा गया भूपेंद्र बोहरा से कि आप गठबंधन बनाने पर ध्यान दीजिए अन्य पार्टियों से। गठबंधन बनाने पर चलिए बातचीत होने लगी। गौरव गोगोई ने कहा कि आप जो गठबंधन बनाएंगे, वो गठबंधन बनाने के लिए आपको रकीबुल हुसैन को भी साथ लेना चाहिए, रकीबुल हुसैन के बिना नहीं होगा। अब रकीबुल हुसैन, चूंकि ये हिंदुवादी नेता है भूपेंद्र बोहरा, और रकीबुल हसन एकदम कट्टर इस्लामिक वाला हिसाब किताब है, तो जमती नहीं है। इन्होंने इस बात को साफ साफ मना कर दिया, कहा कि मैं सभी पार्टियों से बात कर रहा था, लेकिन 13 तारीख को गौरव गोगोई ने ऐलान किया। फिर उसके बाद जब ये बातें नहीं हुई, तब गौरव गोगोई ने ऐलान कर दिया कि भूपेंद्र बोहरा ने गलतफहमी पैदा की है, और उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अब भूपेंद्र बोहरा जो हैं, वो रकीबुल के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते थे। भूपेंद्र बोहरा को नीचा दिखाने के लिए गौरव गोगोई ने यह काम किया, राहुल गांधी के कहने पर। बात आप समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भैया टाटा और बाय बाय, मैं नहीं कर सकता। एक प्रदेश अध्यक्ष लेवल का व्यक्ति बहुत सीनियर हो जाता है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष आता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उसको डायरेक्ट करने लगोगे, आप उसको समझाने लगोगे, पॉलिटिक्स समझाने लगोगे, पॉलिटिक्स बताने लगोगे। भूपेंद्र बोहरा ने एक बात और कही। भूपेंद्र बोहरा ने कहा कि भाई साहब, आप हो सांसद, हमेशा रहते हो दिल्ली में, आप आसाम में समय देते नहीं हो, आसाम की पॉलिटिक्स के बारे में आपका ज्ञान है शून्य। हम जो बता रहे हैं उस पे अगर काम करोगे, थोड़े लंबे समय तक काम करते रहोगे, तो सफलता मिलने की गुंजाइश बनेगी। साथ के साथ इन्होंने एक बात और कह दी थी कि भैया हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना बंद कर दो।
लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना बंद नहीं किए गौरव गोगोई, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा ने गौरव गोगोई का पोल पट्टी खोल दिया था। उन्होंने क्यों ऐसा कहा था? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा पॉपुलर हिंदूवादी नेता है, अगर उस पर अटैक करोगे तो फिर लंबे समय तक अटैक करने की वजह से क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा हमें। गौरव गोगोई को यह बात समझ में आई कि लगता है कि ये मिले हुए हैं। अब चूंकि पहले कांग्रेस पार्टी में वो भी थे, कांग्रेस पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा भी थे, तो जाहिर सी बात है कि हेमंत बिश्व शर्मा मंत्री रहे हैं तो बातचीत तो होती ही होगी, संबंध होंगे ही होंगे। जब आरोप लगा दिया गया साफ साफ गौरव गोगोई के द्वारा और इनके पार्टी के और नेताओं के द्वारा कि हेमंत बिश्व शर्मा से मिले हुए हैं भूपेंद्र बोरा, तो भूपेंद्र बोरा ने कहा कि ये तो अपनी पार्टी पकड़ो, अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। और इस बात का खुलासा कर दिया खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब कहानी क्या है? इस नेता के आने भर से बहुत सारे समीकरण आसाम के अंदर बदलते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में, और भारतीय जनता पार्टी की जीत अब मान करके चलिए कि आसाम में सुनिश्चित हो गई है कि बीजेपी जीतने जा रही है आसाम। इसमें अब बहुत ज्यादा इब्बट नहीं रह गया। दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के कोर्ट में गए हुए थे। हेमंत बिश्व शर्मा टारगेट पे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के, खासकर राहुल गांधी के, है ना। राहुल गांधी को लगता है हमारे पार्टी का नेता था और जल्दी इसको डाइल्यूट कर दो, कुछ भी। पिछले बार आरोप लगा कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत करप्ट हैं, इस बार दूसरे टाइप का आरोप लग रहा है कि वो ऐसे हैं, वो गोली मार रहे हैं मुसलमानों को, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। तो किसी न किसी बहाने से हेमंत बिश्व शर्मा को टारगेट करने की ये जो कोशिश चल रही है, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टारगेट कर दो, वामपंथियों के द्वारा टारगेट करने का खेल, और भी बहुत सारे खेल तमाशे चल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि गौरव गोगोई के पोल पट्टी उस व्यक्ति ने खोल दिया और बुरी तरीके से खोल दिया और एसआईटी जांच करवा करके खोल दिया। अब केंद्र सरकार उस पर किस तरीके से आगे बढ़ेगी? मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही उस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव के समय पे छेड़छाड़ करना ज्यादा सही नहीं होता है। बहुत सारे लोग सहानुभूति और सिंपैथी लेकर के चले जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री आसाम में होते ही इतनी बुरी गति हो गई कि एक चीज और है, मतलब मुझे लगता है ना कि प्रियंका गांधी को शहीद करने की भी चीजें चल रही हैं कि प्रियंका गांधी को ले जाओ वहां और आसाम हार जाएंगे, फिर कहा जाएगा देखो भाई उत्तर प्रदेश भी तुम गई थी हार गए, आसाम भी गई थी तुम हार गए, तो तुम जो राहुल गांधी की पदवी और कुर्सी लेने की कोशिश कर रही हो कांग्रेस पार्टी में, कुछ लोग बीच बीच में आवाज उठाते रहते हैं, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम अभी राहुल गांधी के लेवल की नेता नहीं है ना। राहुल गांधी हार जाए 95, 96, 97, 98, 100 चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका गांधी को नहीं लेकर के आना है। यह भी हो सकता है, क्योंकि अंदर खाने पॉलिटिकली तो भाई बहन में नहीं जमती है। वो बात अलग है कि दोनों भाजपा के अगेंस्ट हो, चाहे सनातनियों के अगेंस्ट हो, चाहे देश के अगेंस्ट हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आपस में भी तो राजनीतिक रूप से चीजें नहीं जमती है, और वो साफ साफ दिखाई भी देता है। जबकि प्रियंका गांधी को चाहिए था कि भैया प्रभारी देना है तो केरल का प्रभार दो, केरल से वो सांसद है, और राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश का प्रभार लें, उत्तर प्रदेश से सांसद है। गौरव गोगोई तुम्हारा दोस्त है ही वहां, तो दोस्त के ऊपर चेकमेट लगाने की क्या जरूरत थी? किसी समझदार नेता को भेज देते आसाम में, वो जाकर के सब सारा काम करता जो प्रियंका गांधी को करना है। प्रियंका गांधी आसाम में एकदम कुछ नहीं कर सकती हैं। वो ठीक है, वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती है, उनकी नाक दिखती है, वो साड़ी भी वैसे पहन लेती है, बाल भी वैसे बना लेती है, तो उससे नहीं मतलब होता है ना पॉलिटिक्स में। तो ये थी दोस्तों खबर, और आसाम से और भी कोई खबर आएगी तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आता है तो आप चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।